इतना आनंद भरा पड़ा है इस शरीर और मन बुद्धि, जो भी कीजिए कहिए, इतना आनंद भरा पड़ा है। लोग कैसे संसार में आनंद ढूंढने के लिए निकलते हैं, जब खुद आनंद का स्रोत हो। बाहर कैसे आप या हम कैसे बहिर्मुखता में आनंद ढूंढते हैं, जबकि वो अंतर्मुखता का निशानी है। सबसे बड़ी बात है, अंतर्मुखता का आनंद कोई कारण नहीं ढूंढता है आनंदित होने के लिए, लेकिन बहिर्मुखता का आनंद एक कारण ढूंढता है। जब कर्म का कारण कुछ नहीं होता है, वही आप आनंद। आप अपने जीवन को प्यार से खोलिए, देखिए। जब जब आपको अच्छा लगता है, आप ही के कारण, यू आर द सोर्स। आनंद का जो सोर्स है वो आप खुद हो। जब तक आपको ये अनुभूति नहीं होता है कि मैं ही आनंद का कारण हूं, मेरा मनुष्य जन्म आनंद का कारण है, बस मनुष्य होने से आनंद का पिटारा बन जाते हैं। इतने सारे कर्म थोड़ी बेकार जाता है। कर्म करके मनुष्य बने हैं, पिटारा बने हैं आनंद के। बस थोड़ा सा और कर्म कर लीजिए, ये पिटारा को खुद खोलिए, खुद खोलिए, खुद आनंदित हो जाइए। इतना आनंद बिना कारण, कोई वजह नहीं, लेकिन आनंद ही आनंद है। वजह होने से आनंद का पूरा रूप आप नहीं देख पाओगे। बिना वजह आनंद बहुत सुंदर होता है। स्वागता जी है। अभी तो दिखाई नहीं जा रहे हैं। शैली तुम हो? जी आंटी, मैं पढ़ती हूँ आंटी। हाँ हाँ पढ़ो। हाँ, आज शैली जी आपको दिखा, आप दिख नहीं रही है। एक सेकंड दीदी, एक सेकंड। हाँ हाँ। वी वांट टू। मुझे एक्चुअली स्वागता ने बोला नहीं पढ़ने के लिए, तो wasn't prepared। कोई बात नहीं, आज अंतिम हाँ, श्लोक है। I know, just give me 1 second। आत्म पूजा उपनिषद के एक बार सभी श्लोकों को उच्चारण करेंगे और उसके बाद अंत का श्लोक पढ़ेंगे। ओम तस्य निश्चिन्तनं ध्यानं सर्वकर्म निराकरणावाहनं निश्चलं ज्ञानम् आसनम् उन्मनी भावः पाद्यं सदा मनस्कम् अर्धयम् सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम्
सर्वत्र भावना गन्धः दृक्स्वरूप अवस्थानम् अक्षता चिदाप्ति पुष्पम् चिदाग्नि स्वरूपं धूपः चिदादित्य स्वरूपं दीपः परिपूर्ण चंद्र अमृत रसैकीकरणं नैवेद्यं निश्चलत्वं प्रदक्षिणं सोऽहं भावो नमस्कारः मौनं स्तुतिः सर्वसन्तोषो विसर्जनमिति स एवं वेद। इसके बाद आज 17वें और अंतिम श्लोक के बाद को पढ़ते हैं। सर्वनिरामया परिपूर्णो अहं स्मृति मुमुक्षाणां मोक्षैकसिद्धिर्भवति सर्वनिरामय परिपूर्णो अहं स्मृति मुमुक्षाणां मोक्षैकसिद्धिर्भवति। मैं ही वह परिपूर्ण ब्रह्म हूँ, ऐसा जान लेना ही मोक्ष की उपलब्धि है। मैं ही वह परिपूर्ण ब्रह्म हूँ, ऐसा जान लेना ही मोक्ष की उपलब्धि है। Realizing the boundless, absolute, interconnected, indestructible, and all-pervading nature of the self is salvation. Realizing the boundless, absolute, interconnected, indestructible, and all-pervading nature of the self is salvation. Hari Om. निरामय मुमुक्ष मोक्ष, जो शब्दों की माला बनी है, इन माला में फूल सब है। सर्व निरामय परिपूर्ण मुमुक्षणा मोक्ष सिद्धि, इन फूलों से माला बनी है आज के श्लोक। जो निरामय, सर्व निरामय, निरामय और आरोग्य में क्या कोई अंतर है? निरामय का अर्थ होता है कोई भी माया से आप विक्षिप्त नहीं हो, कोई भी माया। पहले हम माया को सच मानते हैं, वो माया अपना विविध रूप रचना करके जो हमारी मृत्यु तक सहायता करता है। माया से मृत्यु, जैसे जैसे हम माया को स्वीकार करते हैं, मृत्यु की तरफ यूं ही तो चलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत शारीरिक और मानसिक बहुत जल्दी उसका खात्मा होता है। We lose our body very easily because of believing in Maya. शारीरिक और मानसिक मृत्यु बहुत जल्दी होता है माया को जब हम सच मानते हैं। निरामाया
जो हम माया को स्वीकार करते हैं, नमन करते हैं और माया को स्वीकार करके, नमन करके अपने आप को निरामय रखते, संसार को हम स्वीकार करेंगे, ये संसार है, ये गतिशील है, इसका कोई आरंभ और शेष नहीं है, ये सब हम जानते हैं। संसार में जितने विविध चलन होते हैं उसे सब स्वीकार करते हैं। वी आर नॉट जजमेंटल अबाउट द संसार। कोई भी न्यूज़पेपर में, कोई भी पन्ने में कुछ भी आपको दिखे, आप स्वीकार कीजिए, अचंभित मत हो जाइए। अगर आपके अंदर संसार का असर पड़ा तो आपका निरामय अवस्था नहीं रहता है, सर्व निरामय। जब हम माया को स्वीकार करके कोई भी माया की अनुभूति को बार बार याद करके अपना शरीर और मन को क्षय नहीं करते हैं, वही निरामय अवस्था है, माया से अलग, फ्री फ्रॉम माया, सो फ्री फ्रॉम डिजीज और सो आरोग्यम। आरोग्यम मतलब आपकी हर इच्छा पूर्ति, आरोग्यम। देखिए, बिना माया की आपकी जितने सारे इच्छा सब पूर्ति हो जाएंगे, जो चाहेंगे वही होगा, बिना माया का अगर आपका सोच। इफ यू आर नॉट जजमेंटल अबाउट माया, माया इज ऑल्सो नॉट जजमेंटल अबाउट यू। तो मत फंसिए, डोंट एंटर इनटू, डोंट गिव विशेष टिप्पणी, जस्ट लिसन, जस्ट सी। क्यों हो रहा है मत पूछिए, स्वीकार कीजिए, ये निरामय अवस्था है। मुमुक्षु परिपूर्ण, देखिए जो निरामय होते हैं, जो माया से पीड़ित नहीं होते हैं, वो परिपूर्ण रहने के सामर्थ्य रखते हैं। हम तो हर समय माया में पीड़ित होकर अपना जो जीवन का अमृत है उसे हम यूं ही व्यवहार कर लेते हैं, जैसे मानो जल है, और जैसे मानो एक साधारण सा कोई भाव है जिसे हम व्यतीत कर देते हैं, नहीं जानते हैं कि जीवन कितना अनमोल अमृत से बना है, कहाँ उससे व्यवहार करना चाहिए ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता है। जहां एक बूंद का जीवन लगना चाहिए, वहां हम पूरा गागर उसमें लुटा देते हैं। जीवन की अमृत की मोल को समझने की जो भाव है, वही निरामय भाव, वही परिपूर्ण भाव है। परिपूर्णता किसकी होती है? जो खर्च में थोड़ा सावधान रहते हैं। तो क्या आप जब खर्च करते हो अपने जीवन को सावधानी से, या आपके पास शक्ति है खर्च करना, जितना मर्जी खर्च कर देते हो, कोई बात नहीं, खर्च करो, लेकिन परिपूर्णता की अनुभव की आशा मत रखो। देख के खर्च करो, कहाँ खर्च होनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करोगे। जहां बढ़ोतरी होता है वहीं हम इन्वेस्ट करने से बढ़ता है अपना धन, अपना जीवन बढ़ता है बढ़ोतरी में खर्च करने से। वी इन्वेस्ट ऑन प्रॉफिट, प्रोविडेंस। जहां आपको आशीर्वाद मिलने की कोई भी गुंजाइश है, उसमें जीवन धन को खर्च कीजिए।
एक आशीर्वाद के लिए 1000 मील अगर आपको चलना पड़ता है, कर लीजिए। आशीर्वाद से जीवन धन बढ़ता है, और किसी से जीवन धन नहीं बढ़ता है, आशीर्वाद से जीवन धन बढ़ता है। कितना आशीर्वाद आपने आज समेटा है। मनुष्य नहीं चाहिए होते कि एक मनुष्य हो, उसका कर्म करे तो जाकर आशीर्वाद, नहीं। मनुष्य मिले तो ठीक है, कौवा मिले तो ठीक है, पेड़ मिला तो ठीक है, चींटी मिली तो ठीक है, कोई नहीं मिला तो ईश्वर तो है ही अपना, वो भी ठीक है। ये परिपूर्ण अवस्था, मुमुक्ष जो संसार में रहकर माया से अपना, माया को स्वीकार करके आराम से माया के साथ रहते हैं संपूर्ण भाव में, वही तो जीवन मुक्त होते हैं, वही तो मुमुक्ष होते हैं। माया को स्वीकार करके, माया के साथ रहकर फिर भी परिपूर्ण, वही तो जीवन मुक्त होते हैं, जिसको हम मुमुक्ष मानते हैं। एक बार माया के साथ रहकर, परिपूर्ण रहकर हम जीवन मुक्ति हो जाते हैं। इस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। मुक्ति का अंतिम चरण मोक्ष है, जिसका और सब नाम रहते हैं। निर्वाण भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। तो माया के साथ ही मुक्ति है। माया के विपरीत दिग में दौड़ना मुक्ति नहीं है, माया के साथ ही रहना मुक्ति है, क्योंकि चारों तरफ माया। कहाँ जाओ, स्वीकार करते, लेट अस नॉट रिएक्ट। माया को जूझने के लिए आशीर्वाद का वलय जिसे कहते हैं, वो चाहिए होता है। और आशीर्वाद होता क्या है? आशीर्वाद होता क्या है? कैसे आशीर्वाद मिलता है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल टू गेट आशीर्वाद। अपने आप को सेवा का माध्यम मान लीजिए। अपने आप को सेवा का माध्यम मान लीजिए। सेवा में कुछ नहीं होता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी लेटना पड़ता है, कभी हाथ हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। दौड़ना पड़ता है, कभी पसीना निकलना पड़ता है, कभी बिना इच्छा आपको कुछ करना पड़ता है। ये सब आशीर्वाद का मेथड है। तो सेवा एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। वो सेवा, वो आशीर्वाद, वही होता है ये माया के साथ रहने की पद्धति। जैसे हमारे घर, हम जहाँ सब रहते हैं, वहां गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली आते हैं घर। हम सोचते हैं कि मनुष्य आशीर्वाद देते हैं। ज्यादातर आशीर्वाद आपको पेड़ों से और पशुओं से मिलती है। कैसे? क्योंकि उनको शांत करना, उनको क्या कहते हैं, शांत तो नहीं, उन्हें पर्याप्त करना बहुत
बहुत कम चीजों से हो जाते हैं, जल से, थोड़ा बहुत खाना से, थोड़ा बहुत सराहना से। वेरी इजी टू प्लीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए देखिए, चींटी को खाना दिया जाता है, कौवे को खाना दिया जाता है, कुत्ते को दिया जाता है, बिल्ली को, गाय को। इट्स वेरी इजी। माया के साथ रहना है ना, आशीर्वाद लीजिए पेड़ों से, पशुओं से। इजी। मनुष्य से आशीर्वाद के लिए बहुत घनघोर चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन पेड़ और पशुओं से आशीर्वाद यूं ही मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत खाना ऊपर रख दीजिए कौवों के लिए, वो खाएंगे, चले जाएंगे। उनका आशीर्वाद बहुत काम में आता है। पेड़ों को पानी दीजिए, जल दीजिए, वो जब खिलते हैं आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आशीर्वाद का सिलसिला जब शुरू हो जाता है आपके जीवन में, तो मनुष्य को रिझाना, मनुष्य को शांत करना भी आपके बस में हो जाता है। एक बार ना समझ मनुष्य को आपने आशीर्वाद देने में मजबूर कर दिया, आप माया को जीत गए। माया को जीत गए। Will this do? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा से बताया तो निरामाया। माया, निराम माया। तो माया को अपने साथ हमें रखना है। बिना माया कुछ नहीं बनता है। हम बने हैं तो माया से बने हैं, जाएंगे तो माया की बदौलत जाएंगे। लेकिन माया के साथ रहने के लिए आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ती है। माया के दंसन हलाहल विष से और प्रखर होता है। तो ये विष का एक ही टुटका है और एक ही दवाई है, औषध है, वो है आशीर्वाद। जो पेड़ पौधों से मिलता है, पशुओं से मिलता है, सहजता से मिलता है। जब ऐसा हो जाता है आपके चारों तरफ, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषियों के इर्द गिर्द पेड़, पशु सब घूमते रहते हैं। क्यों? क्यों? सांप, बिच्छू सब आराम से घूमते रहते हैं। क्यों? सहज है, वेरी इजी। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा लगा इस आत्म पूजा उपनिषद को पढ़ते हुए। इसको हम अपने जीवन में तो धारण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने ये मेडिकल बच्चों को सिखाएंगे। आई विल टीच ऑल डॉक्टर्स, दे मस्ट नो। क्योंकि एक मिनट, आज बहुत अच्छा लगा दीदी। ये आनंद कहाँ से कहाँ पलटी हो गया नहीं मालूम। जैसे पहले संसार में आनंद आता था, अभी संसार फीका लगने लगा हर चीज में। अब सिर्फ इसी में आनंद है, सुबह उठने का जल्दी, सत्संग सुनने का जल्दी, मैंने इसी में आनंद आता है। मैंने इतना चेंज हो गया आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग की सत्संग से। बहुत बहुत परिवर्तन है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुद बहुत आनंद की धन्यवाद। पिटारा। हाँ वही समझ आया, वही समझ सब आया। आनंद की पिटारा है। हाँ अपना पिटारा खोलिए। शैली, विल दिस डू? जी दीदी। दीदी आपने अभी अपने एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के बारे में बात की ना, तो ये सब कुछ दीदी यूट्यूब पे अपलोडेड है ऑलरेडी, मतलब जो आप बोलते हो, तो आप उनको लिंक दे सकते हो उसका ना। कठोपनिषद, केनोपनिषद, नारद भक्ति सूत्र और
ये वाला आत्मपूजा उपनिषद। ये क्या, चलिए एक बात हम आपको बताए, इनको बोलेंगे यूट्यूब देखो, नहीं देखेंगे। अभी ये सब हम अपनी क्लास में बताएंगे। जी While I'll be teaching physiology, ये शरीर तत्व में ही ये सब लीन है। तो इस जब हम पढ़ाएंगे, एक एक श्लोक यहाँ से हम से निकालकर वही वैज्ञानिक तथ्य पर रखेंगे। जी और जिन जिन तथ्यों पर हमने ये श्लोक सब रखेंगे, फिर आपको बताएंगे। ये 17 श्लोक अपने जीवन का एक मानो जैसे एक क्या कहते हैं, एक लक्ष्य हो जाएगा कि सबके जीवन में जिन्हें हमें मिले, चाहे वो एक शब्द हो इस उपनिषद का, जरूर ये एक शब्द या एक फूल जरूर सबको देंगे, जिससे जिससे मिलेंगे हम जीवन भर। ये अपना व्रत है। बहुत सहजता से, बहुत ही सहजता से ये जो मूल समझने की, वेद को समझने की जो भाव इसमें इतना कूट कूट के भरा है कि अभी लगता है कि कोई भी वेद का कोई भी अंश का दर्शन या श्रवण मात्र पूरा वेद समझ में आता है। एवरी वर्ड ऑफ वेद इज द की टू द होल वेद। एक शब्द वेद का, पूरा वेद उसमें है। एक शब्द, चाहे आप कुछ भी ले लो, पाद्यम ले लो, अर्घ्यम ले लो, आसनम ले लो, आवाहन ले लो, ये सब शब्द कुछ है इन शब्दों जो सांसारिक शब्दों में नहीं। देखिए आवाहन, संसार में अब कब ये शब्द व्यवहार करते हैं आवाहन? जब व्यवहार करेंगे तो आवाहन का अनुभव होगा। हमको पता नहीं होता है कि आवाहन होता क्या है। क्या हम आवाहन करने की सामर्थ्य रखते हैं? किए हैं कभी? और जो जो जिन जिन चीज में आवाहन किए हैं, वो कितने कितने उसका असर हम पर पड़ा है। और आज जो है इन आवाहनों के कारण, तो क्या आवाहन कर सकते हैं 33 करोड़ देव देवियों को, कोट करोड़ देव देवियों को आवाहन करने की शक्ति रखने वाले ये इंसान क्या क्या आवाहन करते हैं। आधा अधूरा इच्छा आवाहन नहीं होता है। तो एक एक शब्द। हरिओम दीदी। हाँ, मैं सुन रही हूँ। आज आपने एक टॉपिक कही ना कि माया से मुक्ति का सरल तरीका है जड़ चेतन सबका आशीर्वाद लेना। माया के साथ रहने, माया को स्वीकार कर उनके साथ रहना है। द्वंद नहीं होता माया से, कोई माया से जीत नहीं पाया, तो क्यों ना साथ निभाए। तो माया इतनी उपयोगी है तो फिर इससे हमें मुक्ति क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। साथ रहने से बहुत कुछ मिलता है। माया से, माया के महामाया के साथ रहने से सब कुछ मिलता है। जिसका प्रारब्ध आप देखो, आपकी जो गति हुई है, एक अणु से आप लेकर आज मनुष्य बने हो, जितने गति हुई है, अणु से लेकर मनुष्य मानव बनने की जो जितने आपको अनुभूति हुई है, जिनकी इच्छा है, आपने भरी भरी अपने अंदर आपने भरा है। तो एक बार आपकी इच्छा आ गई तो माया उससे संपूर्ण ही करेगा। इट इज जस्ट अकाउंटिंग। माया को देखेंगे सिर्फ आपका अकाउंट ही है, आपकी इच्छा वासनाओं की अकाउंट ही तो है आपकी माया। ओके। माया इज इक्वल टू तो इच्छाएं।
आपकी इच्छा वासनाओं का अकाउंट है माया। आपकी माया मेरे माया में बहुत अंतर होगा। आपकी इच्छा वासनाओं को पूर्ण करने के लिए महामाया कोई असर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इच्छा वासनाओं का थोड़ा बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, हर वासना पूर्ति हो। यही संसार का नियम है। यहाँ सब कुछ सबको मिलता है अपने इच्छाओं की वजह से। थैंक यू दीदी, सही इच्छा करना सिखा दिया। बोलिए। थैंक यू दीदी, आपने सही इच्छा करना सिखा दिया। मुझे देखिए, मुझे मत ये देखिए, आपका जीवन है, आपने इसे पाया है। मनुष्य जीवन आपने अपने कर्मों के द्वारा आपने खुद उसे उपलब्ध किया है। तो समझ जाइए एक चीज कि यहां तक पहुंचे हैं तो दिव्यता तक आपको पहुंचना है। फिर पीछे मत लौटिए। इन इच्छा वासनाओं के कारण और आगे जाइए। दिव्य गुण की इच्छा रखिए और दिव्य गुण भरी पड़ी है। एक बार दिव्य गुण की इच्छाएं रखेंगे, फिर माया आपको साथ देंगी। महामाया है वो, साधारण माया नहीं है, वो महामाया है। फिर आपको आपके दिव्य गुण तक पहुंचाएगी। इट विल डू। तो माया के बिना आप कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ रहिए और अपनी इच्छा वासनाओं को एक दिशा दीजिए। एक एक शब्द समझिए। एक एक शब्द अपना गुण बन जाता है। पाद्यम, अर्घ्य, ये सब गुण ही तो है। आपने कभी सोचा है, आपने कभी अनुभव किया है, ईश्वर की पद पूजा से जो पानी, जो जल हम जब उनको जल देते हैं, उनके पैर से जब पानी निकलता है, उस पानी का मोल क्या है हमारे जीवन में? अगर आपका सच में उस विग्रह के साथ लगन है तो जो विग्रह अपने आप जीवन में आप जिनको नहलाते हैं, जिनको दूध में दही में, आप देखो हम पूजा जब करते हैं ये सब होता है, तो वो भाव से वो जल का मोल मुझे बता दीजिए। बता दीजिए मुझे वो जल का मोल, चाहे वो छोटी सी विग्रह हो, चाहे खुद हो। विग्रह का आस्थान खुद है, हम खुद हो। जब अपने आप को मानते हो, अपने पैर की जब जल निकलता है कि ये ईश्वर का शरीर है, भाव को थोड़ा देखिए। पाद्य, जीवन बीत जाएगा एक एक शब्द में। अशतो मान सद्गमय, तमसो ज्योतिर्गमय, अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे प्राणधारी मानव, प्राण को अनुभव कीजिए। उसकी पराकाष्ठा को कभी कभार छोड़िए कि वो कहां तक आपको क्या ला कर देती है ये प्राण।
फिर क्या पढ़ेंगे कल से? वैराग्याष्टकम। हाँ, वैराग्याष्टकम आपने बोला था ना दीदी? वैराग्य अष्टकम। हाँ हाँ, वैराग्य अष्टकम को डाउनलोड कीजिए। हाँ, वैराग्य। ये इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगी जीवन भर, और जीवन की और जीवन भर जितने जीवन और बाकी है सबके लिए इसके लिए आभारी रहूंगी। थैंक यू। थैंक यू मामा, थैंक यू।